हमारे घर में आजकल कुछ अजीब जैसी चीजें हो रही हैं जिनको देख के थोड़ा बुरा भी लग रहा है और थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे घर में। काला काला आपको पत्ता नजर आ रहा होगा, तो ये किस चीज का पत्ता है और इसमें क्यों डाल रखा है? अखरोट के पत्ते हैं। कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये चूहों ने यहाँ देखो हमारा जो चूहा है वो अपना भीतर का। क्या हमने सोचा था कुछ दिन बाद हम यहाँ अंदर आएंगे, लेकिन कि जो कद्दू है वो सही सलामत है कि नहीं है, लेकिन नहीं है कद्दू सही सलामत। बूढ़ा आदमी का ऐसा तो बोलो कि बूढ़ा आदमी बोले हैं तो कर देंगे, फटाफट चैनल को आगे बढ़ाए। आज रात ये वाला एरिया नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ये वाला एरिया नीचे जाएगा तो फिर इतनी मिट्टी वहाँ भर जाएगी ना, जब से बोलेंगे हम। भूत प्रेतों का साया हो गया घर पे। जब कि हम यही हैं, जब नीचे चले जाएंगे तब क्या होगा? सोच के डर लगता है। ये देखो। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम जो ये पस्ता है वो पुराना वाला पस्ता खोल के नया पस्ता लगाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कल हमने पस्ता पूरा लगभग पुराना वाला निकाल दिया है, तो कल रात को थोड़ा जो ऊपर पे ये वाला एरिया है ना, ये यहाँ से पूरी मिट्टी नीचे आ गई, जिस वजह से हम सुबह सुबह यहाँ पे आए और फटाफट काम पे लग गए। और जो मिस्त्री आने थे वो मिस्त्री आज भी नहीं पहुँचे हैं, तो कॉलम का जो काम है वो तो हम कर ही सकते हैं, तो कॉलम खड़े कर लेते हैं और थोड़ा बहुत हो सके तो बापूजी के साथ मदद करके हम नीचे वाली जो बाउंड्री है उसकी नींव भी रख देंगे। तो चलो, सुबह से हालत ख़राब हो गई है हमारी और ब्लॉग बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई, काम पे इतने ज़्यादा व्यस्त थे, क्योंकि ये वाला एरिया नीचे खिसका ना थोड़ा भी, तो इतनी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे और वो मिट्टी नीचे आएगी तो वो साफ़ करते करते ही कई दिन लग जाएंगे, तो पस्ते में और ज़्यादा रुकावट आएगी। इससे अच्छा हमने बोला सुबह सुबह एक बार बढ़िया तेज़ी से काम कर लेते हैं, वीडियो बनती रहेगी, आप लोगों से भी मुलाकात होती रहेगी, जो कि जैसे ही टाइम मिला तो मैंने आपसे मुलाकात और आपसे बातचीत शुरू कर दी है। और यहाँ दिखाऊं तो इधर भाई साहब हैं और इधर बापूजी हैं, तो हमारे जो 3 कॉलम हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, 2 वो एक इधर 3, तो वो एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे थोड़ा और खुदाई करनी पड़ेगी, और एक जहाँ पर बापूजी पैर रखे हुए हैं एक वहाँ पर आएगा, तो नज़दीक नज़दीक 3 कॉलम रख रहे हैं, क्योंकि जो मजबूती वाली जगह है वो यही है, यहाँ पर ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है। उसके बाद वहाँ के लिए तो अभी जो पुराना पस्ता है वो भी इतना बढ़िया है कि उसको नहीं भी छेड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये वाला एरिया मजबूत चाहिए ही चाहिए। तो चलो अब फटाफट फिर से काम पे लग जाते हैं। और यहाँ पर हमने कल खुदाई की थी, लेकिन ऊपर से मिट्टी गिरी तो फिर यहाँ भर गई है, तो जल्दी जल्दी अब काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक खड्डा खोल देते हैं, नीचे मजबूत ज़मीन ढूंढ लेते हैं, जैसे यहाँ हो गया है और उधर हो गया है। दोस्तों अभी जो नीचे खुदाई करने का काम है वो लगभग कॉलम के लिए हमने कर दिया है ठीक ठाक। अब कॉलम वहाँ पर खड़े करने हैं तो उसके लिए मसाला बनाना होगा। तो अभी आपने जैसे देखा ही कि मैं सीमेंट का कट्टा ला रहा था, तो सीमेंट का कट्टा मैं यहाँ पे लाया। अब मसाला बनाने के एक्सपर्ट तो हमारे भाई साहब हैं ही, तो एक कट्टे का मसाला बनाएंगे। यहाँ पे रोड़ी और जो रेता है वो तो भाई साहब ने डाल ही दिया है पहले से मिक्स करके, अब बस सीमेंट डालेंगे और हमारा मसाला तैयार। दोस्तों कॉलम खड़े करने का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन हमारे गांव में वो मदद चलती रहती है, तो हमारे भाइयों की मदद से
ये काम बिल्कुल आसान हो गया और कॉलम हमारे खड़े हो गए हैं। बस अब बापूजी वहाँ पर लास्ट काम जो फिनिशिंग का होगा वो कर रहे हैं। बाकी इधर देखो गणेश, विनोद भाई साहब, इधर माँ भी पहुँच गई है। हैं कहाँ थी अभी तक माँ? काम नहीं था मेरे घर में। गुस्सा देखो माँ भी बड़ा खतरनाक आ रहा है। और यहाँ नितिन भाई और उज्जू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो माँ सभी के लिए चाय लेके आई है और अभी तक मेरे हाथ में कटोरा था, हाथ ऐसा का ऐसा रह गया और भाई साहब ने कटोरा हाथ से छीन लिया है। तो हमारी खुशी बुली हमारे लिए खटाई यहाँ पर लेके आई थी, तो मेरे लिए स्पेशली लेके आई थी, लेकिन भाई साहब ने छीन लिया। अब क्या कर सकते हैं, भाई साहब ही हमारे घर में भुक्कड़ हैं। चाय भी ले चाय। हम तो पियेंगे ही चाय। हाँ हाँ दे दे चाय। तो ये देखो जो कॉलम है वो हमने तीनों तीन यहाँ पे खड़े कर दिए हैं और बाकी उधर तक अगर पस्ता बाद में खोलेंगे तो उधर तक तो बहुत कॉलम लगेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत मैं सुबह भी आपको बोला था वो यहीं पे है। और कल हमने नीचे का तोड़ा था तो ये वाला एरिया भी नीचे गिर गया था। तो सुबह सुबह आज काफ़ी मेहनत लगी और काफ़ी हमने अंदर तक खुदाई की। अब कॉलम खड़े कर दिए हैं तो बस आज रात ये वाला एरिया नीचे ना जाए, क्योंकि अगर ये वाला एरिया नीचे जाएगा तो फिर इतनी मिट्टी वहाँ भर जाएगी ना, उसको उठाने के लिए भी जगह नहीं है। ये दादी लोगों का खेत भी पूरा भर गया है और वहाँ नीचे तो दादी लोगों ने बुआई कर रखी है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बस दिक्कत यही है। मकान पे तो उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉलमों पे हमने मकान बनाई है और काफ़ी अंदर तक वो किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो लगता ही है। सुबह सुबह माँ आई वाल माँ डर गई थी। हैं ये है ना। हाँ सुबह सुबह क्यों बोल लेते थे, हमारी हालत ख़राब हो गई थी। क्या करे था? उस पेड़ पे मत धक्का रे, वो पेड़ भी जाएगा नीचे। हैं माँ को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जबकि मैं तो नहीं रहूँगा वहाँ पे कभी भी खड़ा, क्योंकि जो ये ज़मीन है ना इसमें खाली मिट्टी भर रखी है। हमने जब यहाँ पे फाउंडेशन खुदाई की थी ना तो वहाँ की जो मिट्टी निकली थी वो बस यहीं बिछा दी थी और ये पूरी वहाँ से लेकर यहाँ तक मिट्टी ही मिट्टी है। तो दिक्कत तो है ही। ये आप देखिए यहाँ पे दरार भी देखने को मिल रही है थोड़ा थोड़ा। तो ये ऊपर वाली जो मिट्टी हिली होगी ना वो वहाँ पे दरार पड़ गई है, वो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी बहुत टाइम पहले। और यहाँ देखो आज सीमेंट का काम हुआ है यहाँ, तो पूरी जो टाइलें हैं वो फिर से ख़राब हो गई है, गंदी हो गई है। तो अब टाइलें साफ़ करेंगे आराम से, क्योंकि जब तक पूरा काम मिट्टी का नहीं हो जाता खराब होगा ना। है? मैं तो यहाँ पे कुछ चीज बिछाओ, यहीं पे बनाओ मसाला। कहाँ पे? अच्छा कुछ टीन टून बिछा के। तो वैसे करेंगे तो वहीं पे करेंगे सामने पे, यहाँ टाइल में करेंगे पूरी टाइल टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे। वहाँ पर भी उठाने पड़ेगा ना। अरे यहीं पे बन जाता है वो चिनाई के लिए मसाला तो। एक तीन एक दो तीन कतर उसी में करेंगे। नहीं तो ऊपर से बहुत लंबा पड़ रहा है बहुत टाइम लगा आज यहाँ मसाला पहुँचाने में, लेकिन हमारे भाइयों ने काफ़ी मदद की इसलिए काम जल्दी हो गया। नहीं तो अगर मैं अकेला वहाँ से लाता ना यहाँ तक तो आज पूरा ही दिन लग जाता, लेकिन तब भी मसाला नहीं पहुँचता, क्योंकि वहाँ पीछे से घूम घाम के फिर यहाँ आगे से 2 कॉलम तो यहाँ ऐसे में भरे और 1 कॉलम के लिए फिर यहाँ से ले गए, तो काफ़ी लंबा था। पर चलो ठीक ठाक है। और मैं बोली कॉलम छोटे हो गए तो उन पे ज्वाइन कर देंगे जितने छोटे होंगे, क्योंकि छोटे जो टुकड़े हैं सरिया के वो बहुत सारे हैं, तो ज्वाइन करके कॉलम को बड़ा कर लेंगे। और अभी हम छत पे आए हैं और जैसे ही छत पे आए तो कद्दुओं को चेक कर रहे थे कि जो कद्दू हैं वो सही सलामत हैं कि नहीं हैं, लेकिन नहीं है कद्दू सही सलामत। मतलब गोल वाला जो कद्दू था वो सबसे बड़ा जो था वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरा सड़ गया है। वही सड़ा है बस है। अब घर ले जाओ सब्जी बनाते हैं उसको, रेठू रूठू भी बना सकते हैं, लेकिन छाछ मिलेगी तो। ये देखो ये वाला पूरा एरिया ख़राब हो गया है, बाकी और सही है, अभी तो ठीक ठाक ही है। एक इसका भी डर था, जिस दिन हम निकाल लेते उसी दिन ये फट गया था यहाँ से। ये आप देख सकते हैं इधर दरार पड़ी हुई है थोड़ा थोड़ा, लेकिन नहीं हुआ वो ख़राब उससे। रात को पाले से हो रहे होंगे ख़राब, क्या पता है। रात को इनके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा, इतना हुआ ये ख़राब। देखो तामो पानी चले। और यहाँ दिखाऊँ तो अज्जू भाई और विनोद भाई साहब धूप का आनंद लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारी चमक लग रही है।
कुछ टाइम की ही धूप है बस, उसके बाद तो धूप गायब हो जाएगी। और माँ ने मेरे को दे दिया है ये सड़ा वाला कद्दू। तो एक साइड ख़राब हो रखा है तो उसको अलग कर देंगे। बाकी जो कद्दू की सब्ज़ी है, ये पीले कद्दू की सब्ज़ी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और साथ साथ में मैं जो बोल रहा हूँ ना, जैसे रायता होता है ककड़ी का, वैसे ही इसका भी बनता है, जिसको हम रेठू बोलते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है। परसों ताऊ जी की 13वीं में बना हुआ था तो खूब कटोरे खाए थे मैंने। तो कद्दू लेके मैं पहुँच चुका हूँ घर पे और सीधे आया हूँ छत पे, क्योंकि नीचे नई मकान पे तो धूप गायब हो गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 5-10 मिनट मस्त धूप रहने वाली है। तो धूप का आनंद ले लेते हैं। और साथ साथ में यहाँ दिखाऊँ, बोटू महाराज यहाँ पर हैं जो कि धूप का आनंद ले रहे हैं। बोटी 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 कुर। और यहाँ देखो माँ ने गेहूँ और दाल सुखाने के लिए डाल रखी है। तो अभी अभी माँ और बापूजी भी छत पे पहुँच गए हैं और धूप को यहाँ से भगा दिया है माँ और बापूजी ने। और उसके बाद यहाँ पे कुछ गेहूँ सुखाने के लिए जो डाले हुए थे माँ, उसमें से जो कचरा है वो हवा में उड़ा रही है। और मेरी नज़र पड़ी एक ख़ास चीज़ पे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और माँ से उसके बारे में भी हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, काला काला आपको पत्ता नज़र आ रहा होगा। तो ये किस चीज़ का पत्ता है और इसमें क्यों डाल रखा है? अखरोट के पत्ते हैं और बीज के गेहूं थे कि जो घून लगो इसमें। मतलब अखरोट के पत्ते में इतनी पावर है कि उससे घुन नहीं लगते हैं। कहाँ लगते थे? तो मैंने पहले भी ये चीज़ सुनी थी। आपको कच्ची पत्ती डाले, सूखा गेहूं, कच्ची पत्ती डाले, सूख गई पत्ती भी। तो पत्ता कच्चा डाला था और आज ये सूख गया है, फिर भी थोड़ा बहुत हरा इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये डालने का कारण यही होता है कि इसमें घुन नहीं लगते हैं, नहीं तो गेहूं में बहुत सारे घुन लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये है वाल बीज के लिए, तो जो बोएंगे गेहूं वो यही है। बीज के लिए था। अब क्या करेंगे था? अब खाएंगे ना। बोलिए। बीज के तो बूझ दिया तो वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है था। चलो ठीक है। और इधर बापूजी भी लगे हुए हैं दूसरी ड्यूटी पे। काम करना पड़ता है भाई, क्या करना, थोड़ा दूसरा काम। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो भाई साहब की जो स्ट्रॉबेरी है, वो भाई साहब सामने खेत पे ये डब्बे डुब्बे रखे हुए थे, वो वहाँ से उठा के यहाँ ले आए हैं। क्योंकि आप लोग भी कमेंट कर रहे थे रात को इनके ऊपर कुछ डालो, तो सब एक ही जगह पे हैं। तो इसके ऊपर भाई साहब रात को कुछ ना कुछ डालते हैं शायद, जो ये दरी है वो डालते हैं शायद। अच्छा, इसीलिए वो आपसे आए। हंस क्यों रही है सब? दरी को नीचे ले जाऊंगा मैं। अच्छा। दरी इस उतने महंगी बना रखे हैं, कपड़े भी दे रखे हैं, तब पैसे भी कितने 150-200 पता नहीं कितने मांग रहे हो। दरी यहाँ पे हम खराब करेंगे। तो ये स्ट्रॉबेरी उससे भी महंगी होगी, तब स्ट्रॉबेरी नहीं खाएगी? उससे महंगी तो नहीं होती, खट्टी होती। दोस्तों आजकल हम कई दिनों से सुबह ही भात बना रहे हैं, सुबह ही खाना खा रहे हैं, तो बीच में हम कुछ नहीं खाते हैं, इसीलिए थोड़ा भूख भी लग जाती है। और अभी शाम के 3 बज रहे हैं, तो अभी हमने चाय बनाई है। तो चाय के साथ कल रात की जो बासी रोटी है उनका भी हम आनंद लेने वाले हैं। ज़्यादा रोटियां नहीं है, 4-5 रोटियां हैं, तो एक एक 2-2 एक एक भी खाएंगे सब तो काम चल जाएगा। तो अभी मेरे हाथ में 2 रोटियां हैं, तो एक रोटी खा लेता हूँ और दूसरी रोटी भी मैं खाऊंगा, दोनों खा दे। क्योंकि बापूजी नहीं खा रहे हैं। मैं भी नहीं, खट्टा होता है वल, क्या होता है? अभी ठीक नहीं है, बुढ़ापे में बेटाइम पे खाना ठीक नहीं। मैं भी नहीं शाम को खाएंगे तब आगे। ठीक है जी। मैं भी नहीं खा रही हूँ। तो माँ भी नहीं खा रही है, तो 5 रोटियां हैं, तो 2 मैं खाता हूँ और 3 भाई साहब के लिए रख देता हूँ। तो चलो, बासी रोटी खाने का भी अलग ही आनंद है। और तब तो कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है जब भूख हो, तो भूख और भोजन में भूख ही देखी जाती है, भोजन तो चली जाता है। कल रात की बासी रोटी है तो खाने में मजा आएगा, वो भी मंडुए की रोटी। पहाड़ों में मंडुआ आजकल सर्दी में बहुत मंडुआ ऐसा नहीं, इसको नहीं बोलते मंडुआ, खाली बोलते हैं। जो टीवी में दिखा रहे हैं, कोई वो बना रहे हैं ना गढ़वाली चैनल पे, वो बना रहे हैं खाली को दे के, वो बना रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं। उसका तितर बितर हो रहे हैं।
तो अगर पूरी मंडुआ की रोटी बनाएंगे, जो कि हमारी छोटी दीदी हमारे लिए स्कूल के टाइम पे बहुत बनाती थी, तो वो अगर बनाएंगे तो काफी मोटा होता है और वो फट भी जाता है बीच से, सही से रोटी बन भी नहीं पाती है। आटा नहीं होता मोटा, पर पता नहीं क्या होता है उसका आटा ऐसे इकट्ठा नहीं होता। वो टीवी में भी देख रहे हैं ना, वो खाली बना रहे हैं तो वो ऐसा गूंद है वो फट जाता है। और रोटी बना रहे हो छोटी छोटी करके कि फटे ना है, तभी वो फट जा रहे हैं। तो चलो अब जो भी है, फिलहाल मंडुए की रोटी ही हम बोलेंगे क्योंकि इसमें मंडुआ का कुछ ना कुछ अंश तो पड़ा हुआ है। तो खाते हैं, भूख लगी बहुत जोर की। दोस्तों अभी हमने चाय और मंडुए की रोटी का आनंद ले लिया और उसके बाद हमारे घर में आजकल कुछ अजीब जैसी चीजें हो रही हैं जिनको देख के थोड़ा बुरा भी लग रहा है और थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे घर में। तो वही मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिए। इधर माँ है, आजकल ऊपर का थोड़ा कम हो गया, नहीं तो ऊपर हमारे ऊपर नाच रहे थे वो 10-15 दिन पहले। और वो 10-15 दिन का वहाँ एक तेरे पापा बोले एक था कल रात में भी, पर एक देखिए यहाँ सारा खा जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये चूहों यहाँ देखो हमारा एक क्या है वो हमारा भीतर का। एक क्या हमने सोचा था कुछ दिन बाद हम यहाँ अंदर आएंगे, लेकिन तभी तो मैंने यहाँ देखा। ये देखो, मैंने कहा कल हम आ जाएंगे दिन ये में। अंदर पता नहीं कहाँ जा रहा है। यहाँ से दे, यहाँ तेरे पापा ने बंद कर दिया, बापूजी ने बंद कर दिया। यहाँ भी था, कितना थुपड़ा था माथा। ये देखो। हाँ? ये तो नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ कल रात को क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए लकड़ी का इतना बड़ा ये बक्सा टाइप का है, इसको हम पट्ठा बोलते हैं। टूटी में ये देखो टूट भी गया। तो यहाँ से पड़ा होगा, इसमें रखा था मैंने, इसमें और उसमें। तो ये पूरा ये नीचे डाल रखा था। तो हम बोल रहे हैं चूहे के ने ये काम कैसे कर दिया। ये नॉर्मल चीज नहीं हो सकती है कि चूहा इतना बड़ा ये लकड़ी का पट्टा ऐसा नीचे गिरा दे। और वहाँ देखो चूहे ने वहां अंदर खा भी रखा है। अरे याद है, बीज के आलू गए हमारे। इसको इसलिए रखा था यहाँ अंदर कि चल यार यहाँ तो कोई नहीं कर सकता कुछ। उसने इसको नीचे डाला, तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। और ये देखो जबकि गिचा खुला था तो गिचा इससे खाते हैं नहीं। क्या कर दिया यार, बहुत खतरनाक भाई। यहाँ से यहाँ और यहाँ भी दिखाता हूँ मैं आपको और आगे। इसको ये देखो दरवाजे के पीछे यहाँ से रास्ता बना रखा है, ये बड़ा खतरनाक भाई। पता नहीं कहाँ जा रहा है रास्ता, हाथ भी नहीं डाल सकता हूँ मैं ऐसे में। इधर भी निकल रखा है बल, बंद किया। ये देखो बाबूजी ने बंद कर दिया ये। अब इसको निकालो दरवाजे को और तब ठोकर दोनों तरफ से। भाई साहब बहुत खतरनाक भाई। ये चूहा नहीं है यार, ये पता नहीं जग जग से बोलेंगे हम। भूत प्रेतों का साया हो गया घर पे। जब कि हम यही हैं, जब नीचे चले जाएंगे तब क्या होगा। सोच के डर लगता है। ये देखो इतना बड़ा बक्सा गिरा दिया, टूट रही है वो इतना ऊपर से गिरा है, वो टूट भी गया, अलग अलग हो गया। जंक्शन ये क्या है वो? सही बात। चूहा तो नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं बोला था ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हमारे घर में भूत भात मसाण मुसाण कुछ आ गया है शायद। इतना खतरनाक, मतलब हंस रहा हूं मैं लेकिन ये हकीकत बात है। ये देखो मतलब ये चलो घर के अंदर तो मतलब इन्होंने ये कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतना भारी है जो ये पटवा है, ये कैसे उठाया और नीचे गिराया और तोड़ दाड़ दिया। और रात को हम इसी घर में रहते हैं, ऐसे भी नहीं है कि इधर उधर रहते हैं। आज रात को मैं देखूंगा। हाँ और बापूजी निगरानी आज आएगा ही नहीं तब। तुमने रास्ता बंद कर दिया, कहाँ से आएगा वो? जब होगा तो चूहे के भेष में शायद भूत आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ। सही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। इस साल तो हद ही हो गई है। चूहा इतना बड़ा बक्सा गिरा सकता है? चूहा जिसका नाम चूहा। मैं पिछले 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, आज तक आपने ऐसी चीजें नहीं देखी होगी। खेत में मैंने आपको दिखाए थे बिल, लेकिन घर के अंदर ऐसे बिल और बिलों से निकल रहे हैं चूहे के भेष में इतने खतरनाक चीजें, जो कि ऐसे पटवे पुटवे को सब नीचे गिरा रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं घर के अंदर। तो कुछ ना कुछ हो रहा है हलचल घर में। यहाँ भी देख, इतने तो यहाँ हो रहे हैं। तो ताई के घर में भी है, वहाँ भी चलो वहाँ भी देखेंगे, ढूंगा खोदेंगे वहाँ। वहाँ से इधर से उधर जा रहे हो, रास्ता बना रखा है, सुरंग। तो दो भाई यहाँ भी होगा। जिसके घर में कोई नहीं रहता है उसका क्या हाल होगा। जब हम ये बोलेंगे नीचे जाएंगे तब। अभी जब हम रह रहे हैं तब ये हाल है। तुम बोल रहे हैं हमारा सब सामान सुमान यही अंदर देखो। तुम बोल रहे हैं कि ये पुठा अनाज उनाज जो भी होगा वो यही रखेंगे। तो रख, अभी लाए था मैं, रख के क्या फायदा है वो सब।
वो लकड़ी भी काट देते हैं। तो ये का घर है वो पठा, वो थोड़ा एक जगह पे बोल रहे थे ताई पहले साल के वो काट दिया। ये देखो यहाँ, ये अंदर भी कहीं ना कहीं छेद होगा। तभी तो बोले मैं ये यहाँ देखो, एक यहीं पे है, ये एक ये है, हाँ? एक वहाँ आगे, एक इसके नीचे है, यहाँ कहाँ? इसी के ठीक इस लकड़ी के नीचे देखो। वो लोग चूहों का आतंक बहुत हो गया है। आप लोग बोलते हैं ये करो वो करो, हमने सब प्रकार की चीजें कर ली हैं, लेकिन ये चूहे नहीं है भाई, ये उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। मारने के लिए बोल रहे हैं सब कि मारो मत मारो हम मत। तो मारेंगे भी नहीं, हम मारते ही नहीं है। सब बोल रहे हैं यहाँ से अब ऐसे जंगल में हो गया हमारा घर, जंगले में। अब इस तरफ तो हमारा घर कोई किसी का घर है, लोग सारा गांव के चूहे पड़ रहे हैं मुस्कुड़ी में, और वो सीधा उधर फेंक रहे डिगी पे, पंगरोली की धार से पंगरोली, वो सारा हमारे घर आ रहे हैं। आज इसको भी खाया देखो। हाँ, ये भी थे घर में तो मतलब हम चूहों को अगर पकड़ेंगे भी तो हम लेके जाते हैं पंगरोली की साइड, लेकिन जब वहाँ छोड़ते हैं तो शायद वो वहीं से फिर वापसी आ रहे क्या हैं। खाएंगे वो वहाँ, तो जंगल ऐसा में हो क्या सकता खाएंगे, है। वो सारा यही आ रहे हैं। तो ये अंदर तो तबाह हो गया है। हम सोच रहे थे कि अब बाहर ठंडा हो रहा है, अंदर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे में अंदर कैसे आना है वो तो हमको ही नहीं छोड़ने वाले हैं यहाँ। अब तुम जा रहे हैं, जही भी जाएंगे हम, तब ये करेंगे आज इसको। अब एक रास्ता बंद करो, दूसरा रास्ता खोलो, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बाकी मैं जा रहा हूँ अभी पंगरोली की ओर, क्योंकि भाई लोग हमारे सारे पंगरोली गए हैं, तो थोड़ा क्रिकेट हमेशा खेल रहे हैं, तो मजा आ रहा है आजकल। ना ना ये भी बंद है, ये देखो, ये कब्जा कुब्जा सब तोड़ दिया है, ऐसी हालत कर दी है। 2 कब्जे थे इसमें, एक यहाँ पे अरे वो चूहा नहीं था भाई, वो जग्स था, जग्स। जग्स आया यहाँ रात को। हाँ, ये सब उल्टा बच के रहो, तब हम तो दूसरे कमरे में रहते हैं। हम ऊपर रहते हैं। हम ऊपर इधर तो 10 के नीचे आ गए। हाँ? तब तो कुत्ता भी उसने हाँ, भौंकता रहता है रात भर नहीं। रात भर कुत्ता हमको सोने नहीं दे रहे हैं। तो चलो फिर लगे रहो, बाय बाय, हम चले पंगरोली की ओर। धक्का कर आइए। ये कर रही ना तो बैल है हमारे गाँव का। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और हम सब लोग एक बार फिर बैठे अपने पहाड़ी किचन हट्टी में, और यहाँ पर आज स्पेशल चीज बन रही है। और क्या बन रही है वो माँ बना रही है, तो माँ ही बताएगी। मूले की परोठे बना रखे यार हम, तुम कभी से बोल रहे, सुबह तो टाइम नहीं हो रहा है। सुबह मैं घास पहाड़ी पे घास के लिए चले जाता हूँ के लिए, तब कौन बनाएगा, और इसको बनाएंगे तब पहाड़ी पे जाएंगे, तब घाम हो जाता है। तो अभी मूली के पराठे बन रहे हैं, तो रात को आज वही खाएंगे, क्योंकि सुबह बाद बना रहे हैं। और कर दिया पूरा काम तमाम कर दे, पर मुचू ने हमारा आतंक मचा दिया। 3-4 परती माटे की ठेका हमने बाहर, चूहा यहाँ पे लुका हुआ है। तो यहाँ अंदर तावल चुहा ऊपर उस डोरी पे। तो काम और इधर बापूजी परसों से बोल रहे हैं ये कीड़ा कहाँ से पड़, वहाँ पे वो टुप दिन भर वहीं पर है, रात को वो उग्रवाद कर रहे हैं, और रात दिन में वो टप अरे छुप। ऐसा नहीं, सुबह तुम खाना पी के खा के चले जाते नहीं, हाँ। फिर वो भागता इधर उधर, अब फिर तुम आते हैं और फिर बस हो टप। तो माँ और बापूजी तो व्यस्त हो रखे हैं यहाँ पर पराठे बनाने में, और भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कब बने और कब खाएं। हम इनकी गप का आनंद ले रहे हैं, खाली गप मार रहे हैं। भाई साहब बोल रहे मेरे पास दो वाला, मैं बेलता हूँ वाला। मैंने कहा कितने आरे में करेगा ये आटा का, मैं ही बनाता हूँ। चलो तब अब मस्त मूली के पराठे खाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे बोलने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। नहीं करे तो तब क्यों बोल रहे मेरे पास। करो, मेरा कहना नहीं मान रहे हो। हाँ, बूढ़ा आदमी का ऐसा तो बोलो कि बूढ़ा आदमी बोल रहे हैं तो कर देंगे, फटाफट चैनल को आगे बढ़ाए। कल की वीडियो पर जितने व्यूज आएंगे उतने लाइक होने चाहिए। हाँ, वो भी महिला। हाँ, चलो बाय बाय, कल बात बाय करेंगे बाय, आगे। टाटा।